मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने अपने बीए सेकेंड ईयर में जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था और जिसका नाम था परिवहन, और जिसमें हमने जल परिवहन के बारे में हम पढ़ रहे थे और जल परिवहन में हमने कुछ जल परिवहन के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम अब हमारा जो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो परिवहन है दक्षिण अटलांटिक जलमार्ग, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। तो देखिए, दक्षिणी अटलांटिक जो जलमार्ग है वो जो पश्चिमी जो यूरोप के देश हैं, पश्चिमी यूरोप को दक्षिण अमेरिका से मिलाता है। पश्चिमी यूरोप को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है, दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। ठीक है, कौन सा जलमार्ग है? दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। ठीक है, ये जो जलमार्ग है वो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उन पश्चिमी यूरोप के सभी देशों को जो दक्षिण अमेरिका है उससे जोड़ता है। और इसी जलमार्ग की वजह से ही जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं और उनमें और दक्षिण अमेरिका में अच्छे व्यापारिक संबंध बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से पत्तन इस जलमार्ग पर बने हुए हैं। तो इनमें देखिए ब्यूनस आयर्स, ठीक है। उसके बाद है मोंटेवीडियो, है। उसके बाद है सेंटोस, ठीक है। उसके रियो डी जेनेरो, ठीक है। उसके बाद है लंदन, लिवरपूल, हैम्बर्ग, और हैम्बर्ग। ये सभी पत्तन हैं वो इसी जलमार्ग पर बने हुए हैं। कौन से जलमार्ग के ऊपर? दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग पर। ये दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग है वो पश्चिमी यूरोप के सभी देशों को जो दक्षिण अमेरिका है उनसे जोड़ता है। और दक्षिणी और इसी जलमार्ग से जो पश्चिमी यूरोप के जो सभी देश हैं उन सभी देशों में बने हुए जो मतलब उद्योग वो फिर कच्चे तैयार माल हैं। ठीक है, तो यहाँ से पश्चिमी यूरोप से जो तैयार माल है उनको यह जो जलमार्ग है वो दक्षिण अमेरिका तक पहुँचाता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो पत्तन बने हुए हैं उनमें है ब्यूनस आयर्स है जो दक्षिण अमेरिका में बना हुआ है, मोंटेवीडियो है, सेंटोस है, रियो डी जेनेरो है, ये सभी दक्षिण अमेरिका में बने हुए हैं। रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद लंदन, लिवरपूल और हैम्बर्ग, ये है जो दक्षिण जो पश्चिमी यूरोप के देश है उनमें बने हुए हैं। जो हैम्बर्ग है वो कहाँ पे बना हुआ है? जर्मनी में। इस प्रकार से ये जो लंदन, लिवरपूल और हैम्बर्ग ये जो पत्तन है वो है पश्चिमी यूरोप के देशों में। और जो ब्यूनस आयर्स है, मोंटेवीडियो है, सेंटोस है और रियो डी जेनेरो, ये सभी जो पत्तन हैं वो बने हुए हैं दक्षिण अमेरिका के पास। इस प्रकार से ये हमारा जलमार्ग है दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। उसके बाद हमारा अगला जो जलमार्ग है वो है प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। देखिए, प्रशांत महासागरीय जलमार्ग में हम देखें तो जो उत्तरी अमेरिका है
उस उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पत्तनों को यह जलमार्ग प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसके अलावा हम एशिया में देखें और एशिया के पास हम जापान में देखते हैं तो जापान की जो मुख्य पत्तन है उन पत्तनों को भी यह जलमार्ग प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो देखिए हम उत्तरी अमेरिका में भी हम देखें तो उत्तरी अमेरिका की बंदरगाहों जैसे सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, ये उत्तरी अमेरिका के जो उत्तर अमेरिका का जो पश्चिमी जो उत्तरी अमेरिका है उसके प्रमुख बंदरगाह है और इन बंदरगाहों को यह जलमार्ग प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और इसके अलावा हम उधर देखें मतलब एशिया में हम देखें, एशिया महाद्वीप में हम जापान में देखें तो जापान के जापान में हम देखते हैं तो जापान में याकोहामा है, ठीक है, टोक्यो, ये जो प्रमुख बंदरगाह हैं याकोहामा और टोक्यो, इन बंदरगाहों को यह जलमार्ग प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा है प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। यह प्रशांत महासागरीय जलमार्ग जो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका है, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका पर स्थित दो बंदरगाह हैं, मुख्यतः सिएटल और सैन फ्रांसिस्को, इनको यह है प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और फिर हम उस साइड में देखें तो उस साइड में आप देखिए जापान में हम देखें तो जापान में याकोहामा और टोक्यो जो मुख्य जापान के बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों को यह जलमार्ग है वो प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हो गया प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। उसके बाद हम देखते हैं आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जल परिवहनों को देखते हैं। आंतरिक जल परिवहन, ठीक है। हम आंतरिक जल परिवहनों में हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जल परिवहनों को। उत्तरी अमेरिका, सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका के जो आंतरिक जल परिवहन है उनके बारे में हम देखते हैं। जिसमें दो प्रमुख आंतरिक जल परिवहन है, जिसमें पहला है ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस आंतरिक जलमार्ग। ये उत्तरी अमेरिका की हम सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक जल परिवहनों में उत्तरी अमेरिका में। तो हम देखिए उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः जो दो जलमार्ग हैं, जिसमें पहला है ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस। यह जो जलमार्ग है वो ग्रेट जो महान लेक हैं, महान झीलें हैं, उत्तरी अमेरिका की जो 5 महान झीलें हैं उन महान झीलों को सेंट लॉरेंस नदी से जोड़ता है, ठीक है। इसमें हम देखें कि इसमें कौन कौन सी, हम देखते हैं कि ये जो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, यह जो ग्रेट लेक्स है यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में है, जिसमें 5 महान झीलें जैसे इरी, ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरन और सुपीरियर, ठीक है। कौन कौन सी 5 झीलें हैं? इरी, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और सुपीरियर। मिशिगन और सुपीरियर, ये 5 महान झीलें हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तर में स्थित है और इन सभी 5 महान झीलों को यह जलमार्ग सेंट लॉरेंस नदी से जोड़ता है। यह जो जलमार्ग है, यह जलमार्ग उत्तरी अमेरिका का एक विकसित जलमार्ग है। यहाँ पे बड़े बड़े पत्तन जो सभी यहाँ पे जो भी पत्तन बने हुए हैं वो सभी पत्तन सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्गों में से एक है, ठीक है। उसके बाद इसका अगला जो आंतरिक जलमार्ग है वो है मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग, ये उत्तरी अमेरिका का दूसरा प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है। यह मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को
दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। यह जो जलमार्ग है वो उत्तरी अमेरिका के जो मध्य भाग है, उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग को या फिर आंतरिक भाग को यह जो दक्षिण में जो खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भाग को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है, मेक्सिको की खाड़ी से, ठीक है। कौन सा जलमार्ग है? मिसिसिपी आंतरिक जलमार्ग, ठीक है। इसमें हम देखें तो यह वृहद झील सेंट लॉरेंस और मिसिसिपी और उसके सहायक नदियाँ महत्वपूर्ण जलमार्ग है, ठीक है। फिर हम देखें हमारा अगला जो है इसमें वेलेंड नहर, वेलेंड नहर। तो देखिए इसमें हम देखते हैं तो यह जो नहर है वो इरी और ओंटारियो जिलों को जोड़ती है, इरी और ओंटारियो जिलों को यह नहर जोड़ती है। कौन सी नहर है? वेलेंड नहर है। उसके बाद है सू नहर है, ठीक है। ये सुपीरियर और ह्यूरन झीलों को जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरन झील को यह नहर जोड़ती है जिसका नाम है सुपीरियर नहर, ठीक है। ये दो अन्य नहर इसमें आंतरिक जलमार्ग में स्थित है। तो ये हो गए हमारे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्गों में हमने देखा यहाँ के दो मुख्य जलमार्ग है, जिसमें पहला है ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस जलमार्ग। यह ग्रेट झील या मतलब महान झीलों को सेंट लॉरेंस नदी से जोड़ता है। यह उत्तरी अमेरिका का एक सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। उसके बाद इसका अगला जो आंतरिक जलमार्ग है वो है मिसिसिपी आंतरिक जलमार्ग, ठीक है। और यह जो मिसिसिपी जलमार्ग है वो उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग को और दक्षिण में जो मेक्सिको की खाड़ी है उस मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। उसके बाद अन्य झीलें हैं, जैसे अन्य जो नहर है जैसे वेलेंड नहर है जो इरी और ओंटारियो झीलों को जोड़ती है, ठीक है। जो ये यहाँ पे हमने देखी है ये महान झील है, इनके बीच में भी नहर बनी हुई है, ठीक है। सू नहर है, उसके बाद तो सू नहर है जो सुपीरियर और ह्यूरन झील को आपस में जोड़ती है। इस प्रकार से ये हो गए हमारे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग, ठीक है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं और अगले वीडियो में हम अगले जो आंतरिक जलमार्ग है उसके बारे में हम बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।